नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स। डोनाल्ड ट्रंप की ये जो दूसरी इनिंग्स है अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में, उसमें ट्रंप ने पूरी दुनिया को निराश किया है। वजह यह है कि ट्रंप में राष्ट्रपति वाली कोई बात ही नहीं दिख रही। सिर्फ एक ऐसे व्यक्ति की छवि दिख रही है जो पूरी तरह अहंकार में डूबा हुआ है और मनमाने फैसले ले रहा है। टैरिफ को जिसने हथियार बना लिया है, वो चाहे चीन हो, भारत हो, यूरोप हो, सबके ऊपर मनमाने टैरिफ लगाकर अपनी दबंगई का परिचय दे रहा है। अपने ऑफिस में बुलाकर दुनिया के दूसरे देश के राष्ट्रपतियों, प्रधानमंत्रियों की सरेआम बेइज्जती कर रहा है। ऐसा पहले कभी देखा या सुना था आपने? यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को किस तरह से ट्रंप ने व्हाइट हाउस में बेइज्जत किया, ये आप सबने देखा। इसी तरह से कनाडा के प्रधानमंत्री को कहा कि तुम अपने देश को अमेरिका में मर्ज कर दो, 51st स्टेट बना दो। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति से व्हाइट हाउस में ही झगड़ने लगा। मतलब राष्ट्रपति के पद की जो गरिमा होती है वो बिल्कुल मिसिंग है। किसी सड़क छाप दबंग की ही छवि डोनाल्ड ट्रंप में इस वक्त दिख रही है और इससे अमेरिका के लोग ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया परेशान है। देखिए, सबसे ज्यादा चिंता की बात यह है कि अब इस बात के गंभीर आरोप लगने लगे हैं कि ट्रंप व्यक्तिगत और पारिवारिक बिजनेस हितों को ध्यान में रखकर अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में फैसले ले रहे हैं। जी हां, अब ऐसे आरोप लगने शुरू हो गए हैं। मतलब अब ट्रंप के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगने शुरू हो गए हैं और अब तो इस तरह के एक मामले में अमेरिकी सीनेट के एक कमेटी ने जांच भी शुरू कर दी है। अमेरिका के अंदर और बाहर लोगों को आश्चर्य तब हुआ जब ट्रंप ने कतर से एक बोइंग जेट विमान गिफ्ट में ले लिया, जिसे एयरफोर्स 1 के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा, जिसमें ट्रंप बतौर राष्ट्रपति सफर करते हैं। अब लोगों ने पूछना शुरू कर दिया कि कतर ने यह विमान गिफ्ट क्यों किया? क्या ट्रंप को खुश करने के लिए किया? डर से किया? कोई फेवर लेने के लिए किया? अमेरिका की जो पूर्व विदेश मंत्री रही हैं हिलरी क्लिंटन, उन्होंने तो साफ तौर पर कह दिया कि $400 मिलियन का प्लेन कोई यूं ही मुफ्त में नहीं देगा। उसकी कोई ना कोई मंशा तो जरूर होगी। और बात भी सही है, ये प्लेन कोई फ्री में क्यों देगा? इसके पीछे क्या वजह है, क्या मिस्ट्री है, ये तो भी बाहर आना बाकी है। और देखिए, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति ने भी इस पर तंज कस दिया व्हाइट हाउस में बैठ के ही, ओवल ऑफिस में बैठ करके, क्योंकि ट्रंप जब उनसे उलझने लगे तो उन्होंने कहा कि भाई देखो, मैं तो आपको बोइंग विमान गिफ्ट में नहीं दे सकता। यह बहुत बड़ा तंज था और ट्रंप का चेहरा उस वक्त देखने लायक था। तो अपनी करतूतों से ट्रंप खुद ही एम्बैरेस होते जा रहे हैं। लेकिन आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो सबसे ज्यादा गंभीर बात है। ट्रंप ने अभी भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सैन्य झड़प हुई, उसमें पाकिस्तान के प्रति जो नरम रवैया दिखाया है, उसके बारे में भी कहा जा रहा है कि व्यक्तिगत और पारिवारिक बिजनेस के फायदे को ध्यान में रखकर ट्रंप अब पाकिस्तान के प्रति नरम हो गए हैं। अब उन्हें इस बात की ज्यादा परवाह नहीं है कि पाकिस्तान एक आतंकी देश है जो इस्लाम के नाम पर पूरी दुनिया में आतंकवादी गतिविधियों को सपोर्ट करता है और पूरी दुनिया के लिए खतरा बना हुआ है। और अब परवाह क्यों नहीं है? ट्रंप को अब पाकिस्तान क्यों अच्छा लगने लगा है? उसकी वजह यह है कि ट्रंप के समर्थन, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको ध्यान से सुनिए। ट्रंप के समर्थन और उनके परिवार के स्वामित्व वाली एक क्रिप्टो करेंसी कंपनी ने अभी कुछ ही दिनों पहले पाकिस्तान के साथ एक डील किया है और उसी के बाद से पाकिस्तान के प्रति ट्रंप के सुर बिल्कुल बदल गए हैं, क्योंकि ट्रंप को अब अपना बिजनेस इंटरेस्ट पाकिस्तान में दिख रहा है। सोचिए, दुनिया के सबसे ताकतवर देश का प्रधानमंत्री व्यक्तिगत और पारिवारिक बिजनेस इंटरेस्ट को ध्यान में रखकर विदेश नीति के फैसले ले रहा है। इससे ज्यादा शर्मनाक बात उस देश के लिए और क्या हो सकती है? अब आप देखिए कि पहलगांव में 22 अप्रैल को एक आतंकी हमला होता है। 4 दिन बाद, सिर्फ 4 दिन बाद, 26 अप्रैल को ट्रंप और उनके परिवार के स्वामित्व वाली क्रिप्टो कंपनी, जिसका नाम है वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल इंक, WLFI, उसने पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल के साथ एक लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया है। अब ध्यान देने की बात यह है कि पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल का गठन सिर्फ 1 महीने पहले ही हुआ है। और क्या आप जानते हैं कि अमेरिकी कंपनी, ये जो WLFI है, उसका मेजॉरिटी शेयर किसके पास है? आप जान लीजिए कि WLFI का मेजॉरिटी शेयर है ट्रंप के परिवार के पास। WLFI ने, और ये जो शेयर है ट्रंप के परिवार का, वो लगभग 60% है जो खबरें आ रही हैं।
और WLFI ने ट्रंप, उनके दो बेटों डोनाल्ड जूनियर और एरिक, और साथ में पोते बैरन को अपनी वेब3 लीडरशिप टीम के हिस्से के रूप में लिस्ट किया हुआ है। जी, बाकायदा लिस्ट किया हुआ है। और सबसे मजे की बात यह है कि ट्रंप को चीफ क्रिप्टो एडवोकेट, जी, डोनाल्ड ट्रंप को चीफ क्रिप्टो एडवोकेट के रूप में उसमें लिस्ट किया गया है, इस कंपनी ने लिस्ट किया है। तो समझ लीजिए कि अमेरिका के राष्ट्रपति इस क्रिप्टो कंपनी के चीफ क्रिप्टो एडवोकेट हैं और इस कंपनी ने पाकिस्तान की कंपनी के साथ समझौता किया है। ये सीधा सीधा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का केस है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मामला है ये। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप का क्रिप्टो करेंसी प्रेम तो जग जाहिर है और पाकिस्तान ने इसी का फायदा उठाया है। पाकिस्तान को मालूम था कि ट्रंप अगर कतर से बोइंग विमान गिफ्ट के तौर पर ले सकते हैं तो फिर उन पर डोरे डालने के लिए ये क्रिप्टो डील काफी असरदार होगा, और यही हुआ। भूख, बेरोजगारी, गरीबी से जूझने वाले पाकिस्तान ने बिटकॉइन माइनिंग के लिए 2000 मेगावाट बिजली देने का फैसला किया है इस डील के लिए, और स्ट्रेटेजिक बिटकॉइन रिजर्व बनाने की घोषणा की है। सोचिए कि आम पाकिस्तानी अंधेरे में जिंदगी काट रहा है क्योंकि बिजली का बिल भरने के लिए उसके पास पैसे नहीं है, और यहां सरकार ट्रंप को खुश करने के लिए 2000 मेगावाट बिजली दे रही है। अब इससे पहले ट्रंप ने मार्च में स्ट्रेटेजिक बिटकॉइन रिजर्व स्थापित करने के लिए एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर साइन किया था। आप समझ लीजिए, उधर ट्रंप ने स्ट्रेटेजिक बिटकॉइन रिजर्व स्थापित किया और अब पाकिस्तान ने किया है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि पाकिस्तान ने क्रिप्टो की डील तो कर ली, लेकिन पाकिस्तान में अभी भी क्रिप्टो करेंसी पर प्रतिबंध लगा हुआ है। सोच लीजिए, जिस देश ने यह डील किया है उस देश में क्रिप्टो करेंसी आज भी बैन है। यह गैर कानूनी है। सोचिए इस सौदे में कितना झोल है। सिर्फ ट्रंप को खुश करने के लिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और वहां के आर्मी चीफ, ये जो जिहादी असीम मुनीर है, उन्होंने ये फैसला किया है, ये निर्णय लिया है। लेकिन इस समझौते के बाद पाकिस्तानी स्टेट बैंक भी सदमे में है। जी, पाकिस्तान का स्टेट बैंक भी सदमे में है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के अधिकारी पूछ रहे हैं कि अगर देश में क्रिप्टो करेंसी पर बैन लगा हुआ है तो फिर इस समझौते का क्या मतलब है। पाकिस्तानी अखबार डॉन की एक रिपोर्ट के अनुसार इस्लामाबाद के वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी पर प्रतिबंध जारी रहेगा। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और वित्त मंत्रालय, पाकिस्तान के वित्त मंत्रालय, दोनों ने स्पष्ट किया है कि पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी के लेन देन पर प्रतिबंध जारी रहेगा और मौजूदा नियमों के तहत ऐसे सभी लेन देन गैर कानूनी माने जाएंगे। सोचिए, सिर्फ ट्रंप को खुश करने के लिए पाकिस्तानी सरकार ने अपने ही देश के कानून की धज्जियां उड़ा दी हैं। और अगर इतना कुछ ट्रंप के लिए किया तो ट्रंप का हृदय परिवर्तन तो होना ही था, क्योंकि ट्रंप को तो इस तरह की खातिरदारी ही पसंद है। और इस क्रिप्टो समझौते के बाद ही पाकिस्तान के प्रति ट्रंप के रवैये में बदलाव आया है। अब ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान को एक तराजू पर तौलना शुरू कर दिया है। आपने देखा होगा कि कैसे वो पाकिस्तानी नेताओं की प्रशंसा करते हैं। जिस पाकिस्तान को डोनाल्ड ट्रंप एक आतंकवादी देश मानते थे, आज वो वहां की लीडरशिप को काफी स्ट्रांग मानते हैं। अपने परिवार के बिजनेस इंटरेस्ट की वजह से ट्रंप का पूरी तरह हृदय परिवर्तन हो चुका है। और आप याद कीजिए कि कैसे भारत और पाकिस्तान के बीच जो झड़प हुई, उसे रोकने के लिए ट्रंप ने अपने सरकार के लोगों को, जिनमें उपराष्ट्रपति JD वैंस और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो भी शामिल थे, उनको भारत से बातचीत करने को कहा। जिस पाकिस्तान के प्रति ट्रंप का रुख आक्रामक हुआ करता था पहले टर्म में, उन्होंने F-16 के लिए जो सहायता देनी थी पाकिस्तान को, उन सब पे रोक लगा दिया था पहले ट्रंप में। जिस ट्रंप ने अपने पहले टर्म में, जैसा मैंने कहा, पाकिस्तान की सैन्य सहायता पर रोक लगा दिया था, वो ट्रंप जो पाकिस्तान को आतंकवाद का केंद्र मानते थे, उसी ट्रंप के मन में अब पाकिस्तान के लिए अथाह प्रेम उमड़ने लगा है। भारत ने पाकिस्तान के 11 मिलिट्री एयरबेस को जब पूरी तरह से पंगु बना दिया तो ट्रंप बेचैन हो गए और पाकिस्तान को बचाने का रास्ता ढूंढने लगे। और जो ट्रंप को करीब से जानते हैं उनका कहना है कि इसकी एक ही वजह है, और वो है ये क्रिप्टो डील, जिसका सीधा फायदा ट्रंप और उनके परिवार को मिलेगा। इतना ही नहीं, भारत के विरोध के बावजूद पाकिस्तान को IMF से जो $1 बिलियन लोन मिला, उसमें भी ट्रंप की सहमति थी। आप समझ सकते हैं, बिना ट्रंप की सहमति के पाकिस्तान को ये लोन तो मिल ही नहीं सकता था। IMF के बाद अब वर्ल्ड बैंक पाकिस्तान को $40 बिलियन देने जा रहा है। जी, $40 बिलियन, और वो भी बिना ट्रंप की सहमति से नहीं हो सकता था। और ट्रंप साहब को अब इस बात की कोई परवाह नहीं है कि इन पैसों का पाकिस्तान क्या करेगा, कैसे इस्तेमाल करेगा।
भले पाकिस्तान इन पैसों से आतंकवाद को बढ़ावा दे, ट्रंप को अब कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि ट्रंप की नजर अब सिर्फ क्रिप्टो डील पर है। और आप देखिए कि किस तरह से ट्रंप ने नरेंद्र मोदी के साथ न सिर्फ गद्दारी की, बल्कि सीज फायर के मुद्दे पर मोदी को एम्बैरेस किया। पाकिस्तान ने सरेंडर तब किया जब भारत की वायुसेना ने उसके 11 एयरबेस को ध्वस्त कर दिया, उसके एयर डिफेंस को बर्बाद कर दिया, पूरी तरह ध्वस्त कर दिया। 10 मई की सुबह पाकिस्तान ना तो हमला करने की स्थिति में था और ना ही अपने आप को बचाने की स्थिति में था, क्योंकि उसका पूरा एयर डिफेंस बर्बाद हो गया था। और पाकिस्तान के सामने भारत के आगे हाथ जोड़ने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था, और पाकिस्तान ने वही किया। उनके डीजीएमओ ने भारत के डीजीएमओ को फोन किया और तब जाकर के ये सीज फायर हुआ। लेकिन पाकिस्तान को इस बेइज्जती से बचाने के लिए ट्रंप बीच में आ गए और सीज फायर का क्रेडिट लेने की कोशिश की, और वो आज भी यही कर रहे हैं, बार बार यही बात कह रहे हैं। अब बड़ बोले तो हैं ही, लेकिन उनकी एक मंशा पाकिस्तान को इस भारी बेइज्जती से बचाने की भी थी। इसीलिए ट्रंप ने यह कहना शुरू कर दिया कि ट्रेड की धमकी देकर उन्होंने दोनों देशों को सीज फायर के लिए राजी किया। सोचिए, ट्रेड की धमकी दे करके, ट्रेड की धमकी से पाकिस्तान कितना ट्रेड करता है भाई अमेरिका के साथ, तो ट्रेड की धमकी से वो सुन लेगा, मान जाएगा। ट्रंप कहते हैं हमने परमाणु युद्ध होने से बचा लिया। अब देखिए, इन सारी बातों से मोदी की छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश तो ट्रंप ने की, क्योंकि भारत में विपक्ष को एक मुद्दा मिल गया। विपक्ष ने आरोप लगाना शुरू कर दिया कि अमेरिकी दबाव में भारत को सीज फायर के लिए राजी होना पड़ा, जबकि हकीकत यह है कि 10 मई के हमले के बाद जिस तरह से पाकिस्तान के एयरबेस बर्बाद हुए, नूर खान एयरबेस से लेकर रहीम खान एयरबेस तक, किराना हिल पर जहां पाकिस्तान और अमेरिका दोनों के परमाणु हथियार हैं, वहां जिस तरह से भारत ने हमला किया उसके एंट्रेंस पर, उससे पाकिस्तान हिल गया और भारत से सीज फायर की अपील की। ये कहानी है। और तब जाकर भारत ने कहा कि ठीक है, भारत तो पहले दिन से कह रहा था कि अगर पाकिस्तान आगे हमला नहीं करेगा तो हम भी नहीं करेंगे, ये पहले दिन से ही भारत का रुख था। लेकिन ट्रंप ने क्रेडिट लेने की कोशिश की और पाकिस्तान को इस भारी शिकस्त की बेइज्जती से बचाने की कोशिश की। और इस प्रयास में मोदी के लिए, जिसे वो अपना मित्र कहते हैं, उस मोदी के लिए उन्होंने मुश्किल खड़ी कर दी। खैर, क्रिप्टो डील में भ्रष्टाचार की संभावना का आरोप अब काफी गंभीर हो चुका है, क्योंकि अमेरिकी सीनेट ने अब इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। जी, अमेरिकी सीनेट अब इस पूरे मामले की जांच शुरू कर रही है। खबरों के मुताबिक ये जांच अमेरिकी सीनेट की परमानेंट सब कमिटी ऑन इन्वेस्टिगेशंस PSI कर रही है। ये कमिटी ट्रंप के विदेशी क्रिप्टो सौदों में संभावित हितों के टकराव यानी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट और कानून के उल्लंघन की जांच कर रही है। ध्यान देने की बात यह है कि 6 मई से, जिस दिन भारत ने पाकिस्तान में घुसकर मसूद अजहर के परिवार वालों सहित 150 से ज्यादा आतंकियों को मारा था, उसी दिन से यह कमेटी अमेरिकी क्रिप्टो कंपनी WLFI से मांग कर रही है कि पाकिस्तान के साथ हुए डील में वहां के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के साथ उनकी क्या बातचीत हुई, क्या संवाद हुआ, उसकी जानकारी कंपनी उसे दे। लेकिन कंपनी आज तक उससे इनकार कर रही है। अब इनकार करने का तो मतलब यही है कि दाल में कुछ काला है। खबर यह है कि यह डील फाइनल करने में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और वहां के आर्मी चीफ असीम मुनीर का सीधा सीधा हाथ है, और ये सब उन्होंने अपने ही देश के नियम कानून की धज्जियां उड़ाकर किया है, क्योंकि उनके देश में क्रिप्टो करेंसी आज भी बैन है। और उन लोगों ने ये सब किया ट्रंप को खुश करके, या यूं कहें कि रिश्वत देकर अपने पक्ष में करने के लिए। और ऐसा लगता है कि उन्हें कुछ हद तक इसमें सफलता जरूर मिली है। अब ट्रंप को पाकिस्तान आतंकवादी नहीं दिखता। अब ट्रंप भूल गए हैं कि ये वही पाकिस्तान है जिसने ओसामा बिन लादेन को अपनी धरती पर पनाह दिया था, क्योंकि ट्रंप को अब सिर्फ क्रिप्टो करेंसी डील दिख रहा है। वैसे ही जैसे कतर का नाम आते ही उनको सिर्फ बोइंग विमान का गिफ्ट दिखता है। खैर, यूएस सीनेट इसकी जांच में लग गई है, और हम ये उम्मीद तो कर ही सकते हैं कि देर सवेर इस मामले की पूरी सच्चाई सामने आ जाएगी। वैसे इसमें प्रधानमंत्री मोदी के लिए भी एक सबक है, बिल्कुल एक सबक है, मैं मानता हूं एक सबक है। देखिए, जबरदस्ती गले मिलने से कोई दोस्त नहीं हो जाता। ट्रंप एक सनकी और सेल्फिश आदमी की तरह व्यवहार कर रहे हैं। उनको उतना ही सम्मान देने की जरूरत है जितना वो डिजर्व करते हैं। इतना सम्मान देने के बाद भी, दूसरी बार राष्ट्रपति बनने पर अमेरिका दौड़कर जाकर मिलने के बाद भी अब ट्रंप ने गद्दारी तो कर ही दी। शी जिनपिंग को भी मोदी जी ने भारत बुलाकर इसी तरह से काफी सम्मान दिया था, उसका भी क्या परिणाम हुआ। तो ये हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए भी एक सबक है। हम इस खबर पर नजर बनाए रखेंगे और आपको अपडेट करते रहेंगे। इस मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।